आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर में अपने को भोजन तथा इसके अवयवों के बारे में पढ़ना है तथा भोजन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपने को पढ़ना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं भोजन के बारे में। भोजन करना क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके साथ साथ ही भोजन हमारी वृद्धि के लिए उत्तरदायी भी होता है। उम्र के साथ साथ हमारा शरीर वृद्धि करता है और यह वृद्धि किसके द्वारा होती है? भोजन के द्वारा ही होती है। अब नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि भोजन क्या है, तो भोजन वह ऊर्जादायी पदार्थ है जो मुख द्वारा अवशोषित कर पाचन तंत्र की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? शरीर में अवशोषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है कि भोजन जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है या भोजन के अवयव क्या हैं या भोजन का घटक क्या है। तो भोजन के अवयव की अगर अपन बात करें तो कोई भी भोजन हो वो निम्न 6 अवयवों से मिलकर बना होता है। ये कहलाते हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयवों में अगर अपन 1 by 1 बात करें तो पहला अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट। अवयव है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अवयव है वसा। तीसरा अवयव है प्रोटीन। चौथा अवयव है खनिज लवण। पांचवा अवयव है विटामिन व छठा अवयव है जल। ठीक है। ये 6 अवयव हैं। इन 6 अवयव में अगर अपन प्रारंभ के 3 अवयवों की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की, तो ये तीनों अवयव हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इसीलिए इनको नाम दिया जाता है ऊर्जादायी अवयव। परंतु इनमें अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ऊर्जादायी अवयव के साथ साथ संरचनात्मक अवयव भी होता है। संरचनात्मक अवयव भी होता है। क्यों होता है संरचनात्मक अवयव? हमारे शरीर का अधिकांश भाग मांसपेशियों से मिलकर बना होता है और मांसपेशियों का संरचनात्मक घटक प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें खनिज लवण और विटामिन की, तो ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जो लास्ट जो है जल, आपको पता है कि जल किसी भी सजीव का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है। अब अपन बात करें कि भोजन में ये 6 के 6 अवयव उपस्थित होते हैं। अगर ये 6 के 6 अवयव संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। अब बात आती है संतुलित मात्रा क्या होती है? तो संतुलित मात्रा का मतलब है ना शरीर की आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। ठीक है। ना शरीर की आवश्यकता से अधिक, ना शरीर की आवश्यकता से कम। अगर ये अवयव किसी भोजन में आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार का भोजन कहलाता है असंतुलित भोजन। बात आ गई समझ में कि अगर संतुलित मात्रा में है तो संतुलित भोजन और संतुलित मात्रा में नहीं है तो असंतुलित भोजन। ठीक है। अब एक संतुलित और असंतुलित भोजन के तात्पर्य में ही एक अगली टर्म आती है, वो होती है कुपोषण। कुपोषण क्या है? तो यदि भोजन में बहुत लंबे समय तक
किसी एक भोजन के अवयव की कमी रह जाती है तो ऐसी स्थिति में मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और मानव स्वास्थ्य क्या होता है, बिगड़ जाता है। एक तरीके से क्या हो जाता है, अपन किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक किसी अवयव की भोजन में कमी होती है तो इससे व्यक्ति क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है या व्यक्ति में कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 भोजन के अवयवों की बात करेंगे तथा इनके कुपोषण से होने वाले रोगों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अवयव जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण से पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी ये महत्वपूर्ण विटामिन हैं। इनके अलावा अन्य कई विटामिन और भी होते हैं, लेकिन प्रमुख 4 विटामिन हैं। यहाँ अपन देख सकते हैं कि विटामिन बी के 3 प्रकार लिख रखे हैं। यह विटामिन बी एक अकेला नहीं होकर विटामिन का समूह होता है, इसीलिए इन्हें सम्मिलित रूप से नाम देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब अपन बात करते हैं विटामिन, एक सारणी बना रखी है, उसमें विटामिन, उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम तथा उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग तथा उस रोग के लक्षण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। और जब विटामिन ए का कुपोषण हो जाता है अर्थात लगातार लंबे समय तक विटामिन ए नहीं मिल पाता है तो जो वो रोग होता है वो होता है रतौंधी। ये रतौंधी रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कम प्रकाश तीव्रता में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगर अपन बात करें, अगला जो विटामिन है विटामिन B1, इसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, और जब थायमीन की कमी हो जाती है शरीर में तो जो रोग होता है वो होता है बेरी। इस रोग के अंदर हृदय धड़कन कम हो जाती है तथा तंत्रिकाओं व मांसपेशियों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। अगले अगर विटामिन की बात करें, ये होता है विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन तथा इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। और यह राइबोफ्लेविनोसिस जो रोग है इसमें मुख के किनारे तथा होठ फटने लग जाते हैं जिस वजह से काफ़ी दर्द होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अगले विटामिन की तो विटामिन है विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन तथा नियासिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग जो होता है जिसमें जीभ तथा त्वचा पर क्या बनने लग जाती है, बहुत छोटी छोटी पपड़ियाँ बनने लग जाती है तथा त्वचा हल्के से उतरने लग जाती है। नेक्स्ट अगले विटामिन की बात करें विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, क्योंकि अम्ल से अपन जानते हैं अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो खट्टे पदार्थों से अपने को क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग में जो दांतों के पास मसूड़े जो होते हैं उनसे खून आने लगता है और साथ ही त्वचा पर क्या बनने लग जाते हैं, चकत्ते बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगला विटामिन है विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। आपने पढ़ा होगा कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी रहने से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है और इस रोग में पैरों की हड्डियां पास आ जाती है तथा घुटने क्या करते हैं, टकराने लग जाते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये सारणी अपने को उतारनी है तथा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में,
प्रोटीन कुपोषण के बारे में। ठीक है, ये सारणी उतार लीजिए। विटामिन कुपोषण के बाद अब अपन बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन के बारे में अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन शरीर में ऊर्जादायी तत्व के साथ साथ संरचनात्मक घटक भी होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्य रूप से जो 2 रोग होते हैं वो होते हैं क्वाशियोरकर तथा मेरेस्मस। 1 बाय 1 अपन दोनों रोगों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें क्वाशियोरकर की, तो क्वाशियोरकर रोग केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है केवल प्रोटीन। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है अपन ने प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, यह जो रोग है छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में प्रोटीन लगातार कम रहने से कुछ इस प्रकार के लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। पहला जो लक्षण है, इन बच्चों का पेट फूल जाता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। दूसरा, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इनको भूख कम लगती है। ठीक है, तथा त्वचा पर पीले काले धब्बे हो जाते हैं तथा त्वचा पर पपड़ियाँ निकलने लगती है। बात आगे समझ में। नेक्स्ट अगला रोग है मेरेस्मस रोग भी प्रोटीन कुपोषण के कारण ही होता है, लेकिन इस रोग में प्रोटीन के साथ साथ वसा व कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होते हैं ऊर्जादायी अवयव, इनकी भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो रोग होता है मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग से ग्रसित जो बच्चा होता है उसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो लक्षण है, उनका शरीर सूखकर दुबला हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुबले दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट, उनकी आंखें कांतिहीन हो जाती है, मतलब उनको क्या होता है, उनको आँखों से दिखाई नहीं देता है। ये बात समझ में आ गई। तथा इनकी आंखें जो होती है वो आँखों के जो आई ऑर्बिट है इसमें अंदर धसी हुई नज़र आती हैं। ये बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन बात करेंगे खनिज लवण कुपोषण के बारे में। ठीक है।